अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो एक बात सच है, मार्केट आपके अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया है। हर बार जब हम बाय करते हैं मार्केट गिर जाता है और जब हम सेल करते हैं मार्केट पंप कर जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई हमेशा हमें ट्रैप करता रहता है? आज मैं तुम्हें चार्ट दिखा के डिटेल में समझाऊंगा स्मार्ट मनी का रियल गेम क्या है और वो लिक्विडिटी ग्रैब करके रिटेलर को कैसे लिक्विडेट करता है। इन दर्द बात करेंगे स्मार्ट मनी मूव कैसे करता है, लिक्विडेशन ग्रैब कैसे होती है और जो मेरे भाई बार बार लिक्विड होते हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लोग कहाँ बाय कर सकते हैं स्मार्ट मनी के साथ। एंड तक देखना, वरना आप हर बार की तरह नेक्स्ट स्टेप का ही पार्ट बन सकते हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप कुछ भी करें उसके लिए अपनी रिसर्च जरूर करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्रिप्टो मार्केट सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर का गेम नहीं है, यहाँ एक्चुअली एक लिक्विडिटी वॉर चलता है। यहाँ दो टाइप का प्लेयर होते हैं, रिटेलर्स, दूसरा स्मार्ट मनी। रिटेलर जैसे हम लोग और स्मार्ट मनी जैसे इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और बिग फंड। और सच ये है, स्मार्ट मनी जब तक प्रॉफिट नहीं बना सकता जब तक वो रिटेलर को ट्रैप ना कर सके। जब भी आप बड़ा लिक्विडेशन देखेंगे, समझिए या तो वो नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाना है या ऊपर की तरफ लेके जाना है, एक दिशा मिलती है उसके बाद ही। 10 अक्टूबर को $20 बिलियन से ज़्यादा का लिक्विडेशन हुआ। इसका मतलब था बुल मार्केट ख़त्म, नीचे की शुरुआत, जो लोगों को बाद में समझ आया। इस वीडियो के अंदर आप यही बातें समझेंगे और आप खुद दिमाग लगा पाएंगे कि आगे क्या मूव हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, लिक्विडिटी क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर का पूल, जहां बाय और सेल के ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट तब मूव करता है जब कोई बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन फिल करता है। वो कैसे फिल करता है? रिटेल ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस और ऑर्डर के लिए यूज़ करके। और लिक्विडिटी गैप क्या होता है और कैसे काम करता है, रियल गेम समझते हैं। अब मैं आपको रियल सिनेरियो समझाता हूँ। सिचुएशन 1, सपोर्ट ब्रेक ट्रैप। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है। रिटेल क्या करता है? बाय कर लेता है, सोचता है यहाँ से पंप होगा। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाता है। स्मार्ट मनी क्या करता है? प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश करता है, सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, स्मार्ट मनी को चीप बीटीसी मिलता है। फिर क्या होता है? मार्केट ऊपर पंप करता है और रिटेल सोचता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाहर हो गया। ऐसा क्यों? स्मार्ट मनी ने ही करा होता है ये। और दूसरा, स्टॉप लॉस हिट बाहर। सिचुएशन 2 में क्या होता है? रेजिस्टेंस ब्रेक फेक आउट। इसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है, रिटेल क्या करता है? ब्रेकआउट का वेट करता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है बाय कर लेता है। स्मार्ट मनी क्या करता है? फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है, रिटेल को फंसाता है, फिर सडनली डंप आ जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो फेक आउट में कन्वर्ट होता है, रिटेल का पैसा फंस जाता है, स्मार्ट मनी प्रॉफिट बनाता है। यहाँ भी ऐसा क्यों होता है हर बार? मार्केट रैंडम नहीं है। स्मार्ट मनी काम कैसे करता है? लिक्विडिटी हंट करता है, स्टॉप लॉस जोन्स आइडेंटिफाई करता है, इमोशनल ट्रेडर को टारगेट करता है। उनका गोल सिंपल रहता है, रिटेल से पैसा कमाना। अब हम समझेंगे स्मार्ट मनी का लॉजिक कैसे काम करता है। स्मार्ट मनी कब एंटर करता है? जब सब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और वो एग्जिट करता है। जब सब लोग कंफ्यूज होते हैं या फेयरफुल होते हैं वो एंट्री लेता है। वो किस लिए? न्यूज़ पॉजिटिव, डंप हो जाता है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट डंप हो जाता है, न्यूज़ नेगेटिव आती है मार्केट पंप हो जाता है। ऐसा क्यों? जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है रिटेलर करता है लॉन्ग खोल लेता है और उल्टा मार्केट नीचे ले जाती है। जहाँ भी लिक्विडेशन होती है मार्केट वहीं जाएगी, न्यूज़ कोई भी हो। रियल मार्केट बिहेवियर को देखें तो कोई फेक नंबर नहीं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको ये पैटर्न बार बार मिलेगा। इक्वल हाइज इजिकल टू, फिर सडन स्पाइक, फिर रिवर्सल होगा। अगर इक्वल लोज हैं फिर बिग डाउन, फिर डंप आएगा। अगर साइडवेज चल रहा है तो सडन फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी कलेक्शन जोन है जो स्मार्ट मनी ही मूव करता है। अब अब आइडेंटिफाई कैसे करना है इनको, सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। जहाँ मल्टीपल टॉप से बॉटम सेम लेवल पे हों वहाँ लिक्विडिटी होती है। सेकंड, लॉक विक, मीन्स जो फेक मूव्स होते हैं, अचानक एक बड़ा विक ऊपर या नीचे आता है, ये सिग्नल है कि लिक्विडिटी ग्रैप हुआ वहाँ से। थर्ड, ब्रेकआउट प्लस इमीडिएट रिवर्सल। ब्रेकआउट के बाद तुरंत अपोजिट मूव आना, मीन्स फेक आउट और ट्रैप। फोर्थ, वॉल्यूम स्पाइक, सडन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बिग प्लेयर एक्टिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, इन सब के बीच सबसे स्मार्ट चैलेंज क्या है और जो गेम को क्रिएट करता है। अगर आप इस गेम को समझ गए तो आप ट्रैप होने से हमेशा बच जाएंगे। मीन्स पोजीशन भी आप ऐसे लेवल पर बनाएंगे जहां स्मार्ट मनी एंटर करता है उनकी मेंटालिटी को समझ के। नंबर 1, रूल क्या है इसका? ब्रेकआउट में एंट्री मत लेना, वेट करें कंफर्मेशन का। सेकंड, लिक्विडिटी गैप का वेट करो, फेक मूव के बाद एंट्री लो, फेक मूव के बाद एंट्री लो। रूल 3 क्या है?
पेशेंस जो प्रॉफिट बनाएगा, जल्दी एंट्री लोगे मतलब लॉस। थोड़ा ब्रेकआउट होने दो, उसको सस्टेन होने दो, थोड़ा बहुत अगर आपका प्रॉफिट निकल भी गया, अगर आपका पैसा बच गया तो पैसा बन जाएगा। मेन चीज़ है पैसा बचाना, जो पैसा बनाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 क्या है? क्राउड के अपोजिट सोचना। जहाँ सब बाय करते हैं वहाँ डाउट करो। एग्जाम्पल, प्रो की तरह सोचो, अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है तो प्रोडक्ट क्या करेगा? क्या ये रियल ब्रेकआउट है या ट्रैप, वो सोचेगा। मीन्स अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ दे, क्या ये पैनिक सेल है या बाइंग अपॉर्चुनिटी? फाइनल ट्रुथ क्या है? मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, बट तुम्हारी जो साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। मीन्स जो फियर एंड ग्रीड है वो सबसे बड़ा ट्रैप है। स्मार्ट मनी तुम्हारे इमोशन का यूज़ करता है इसको समझने में। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको स्मार्ट मनी के पूरे इन डेप्थ गेम समझने में सफल रहूँगा। इसका मतलब जितने भी स्मार्ट मनी मूव करते हैं, अगर आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को कोई ऐसी मेजर ख़राब खबर नहीं थी, लेकिन 20 बिलियन का लिक्विडेशन हो गया। उसके बाद विक लेके ऊपर चली गई, लेकिन उसके साथ ही चलती रही उसके बाद भी। लेकिन वो एक बुल मार्केट ख़त्म होने का सिग्नल था। वो कब पता चला? जब मार्केट आज डाउन ट्रेंड में चल रही है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा अपने ही उससे चलते हैं। इनको ना मार्केट के न्यूज़ से फ़र्क पड़ता है ना कुछ। अब जैसे सपोज़ बाइनेंस है, दबा के बिटकॉइन है उसके पास, वो एक तरफ मार्केट को मूव कर सकता है। अब ब्लैक रॉक आ गए, इंस्टीट्यूशन आ गए, वो भी मार्केट को ऐसे मूव करेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अपडेटेड रहने के लिए, और कमेंट में येस लिखना अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला आपको। और अगर आपके साथ ये होता है तो और क्या क्या परेशानी आती है उसके बारे में बताइए, मैं उसके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।